जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। इस चैनल पर हम आपके साथ शेयर करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज, डेटा और मार्केट से जुड़ी जानकारी जो आती है भारत और ग्लोबल दोनों एंगल से, ताकि आपका समय बचे और जब आप अपनी स्वयं की एनालिसिस तैयार करें तो इन जानकारियों का सही उपयोग कर सकें। हमारा उद्देश्य है आपको एजुकेट और जानकारी से एम्पावर करना, ताकि आप अपने विवेक से निर्णय ले सकें। यहां दी गई सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। हम किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट एडवाइस, स्टॉक की सिफारिश या लाभ का वादा नहीं करते। बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है, इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले अपनी स्वयं की रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से परामर्श लें। हमारा मकसद है सीखना, समझाना और जिम्मेदारी से आगे बढ़ना। अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़े। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। चलिए बात करते हैं शुक्रवार 21 नवंबर बाजार ने किस तरीके से कारोबार किया। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप सभी लोगों का जिसने भी हमें कमेंट्स किया बीते दिनों की वीडियो में और साथ ही में व्हाट्सएप चैनल पे भी मैसेज किया, उनका दिल से धन्यवाद। थोड़ी सी जो स्वास्थ्य है वो इम्प्रूवमेंट की तरफ है, मगर अभी भी थोड़ी सी आप लोगों का प्यार साथ चाहिए ताकि फिर से उसी ऊर्जा के साथ हम आपके साथ जुड़े और काम करें। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले शुक्रवार के दिन बाजार ने किस तरीके से कारोबार किया। अब देखिए, बृहस्पतिवार को हमने ऑल टाइम हाई के बेहद ही करीब निफ्टी को जाते हुए देखा। बैंक निफ्टी ने तो नया रिकॉर्ड स्तर फिर से बनाया बृहस्पतिवार के दिन और साथ ही में सेंसेक्स भी अपने ऑल टाइम हाई के बेहद करीब पहुंच गया था। मगर शुक्रवार को जो बाजार में गिरावट के साथ ओपनिंग हुई, एक गैप डाउन ओपनिंग के साथ, उसके पीछे के कारण अब आपको सबको पता ही है। अमेरिका से आए, अमेरिका के बाजारों में शुक्रवार को बृहस्पतिवार के दिन बड़ी गिरावट हुई और उसका असर ना केवल भारतीय बाजारों पे बल्कि एशिया के सभी बाजारों पे हमें बड़ा देखने को मिला। तो निफ्टी की बात करते हैं तो बीते बृहस्पतिवार के दिन निफ्टी ने एक ऑल टाइम हाई की लेवल के आसपास की क्लोजिंग दी थी, जो कि थे 26,192। अब देखिए, 26,100 के ऊपर बाजार अगर क्लोजिंग दे रहा है तो ये अच्छे संकेत जरूर थे बाजार के लिए। मगर जो शुक्रवार को सुबह बाजार में इंपैक्ट हुआ गैप डाउन ओपनिंग के साथ, उसने उस बाजार के उस क्लोजिंग के लेवल को थोड़ा सा हिला दिया और इसीलिए बाजार खुला एक गैप डाउन 82 पॉइंट के साथ निफ्टी में 26,110 के लेवल पे। जहां खुला आप देखेंगे बाजार ने वहां से शॉर्ट कवरिंग करने की कोशिश करी और बाजार पहुंचा बहुत ही जल्द 26,170 के लेवल के आसपास में। इनफैक्ट अगर बात करें तो 26,175 बाजार ने 9:30 के लेवल पे बनाए और उसके बाद वहां से प्रॉफिट बुकिंग और दबाव देखने को मिला और बाजार फिर से धराशायी हुआ और बाजार दोबारा से पहुंचा 26,100 के नीचे और बाजार पहुंचा था 26,050 के आसपास के लेवल पे, 26,016। मगर वहां से बाजार ने जो रौनक दिखाई, तेजी दिखाई, उसने बाजार को फिर से स्ट्रेंथ दी और पूरे दिन आपने देखा निफ्टी में शुक्रवार के दिन बैंक निफ्टी सेंसेक्स सभी में देखेंगे हम यहाँ पर 15 मिनट के चार्ट पे भी आप देखिए तेजी मंदी दोनों तरफ के मुंह हमें देखने को मिले और उसी के चलते बाजार ने तकरीबन 12:45 पे बनाया अपना डे हाई का लेवल, जो कि थे 26,179 और उसके बाद 3:30 की कैंडल में निफ्टी ने बनाया अपना डे लो का लेवल, जो कि था हमारा 26,052। ओवरऑल एक गिरावट के साथ, जहां पे ऐसा लग रहा था कि 1 बजे के आसपास की बाजार शायद जो हरे निशान में, लाल निशान में है, वो हरे में कन्वर्ट हो जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ और बाजार फाइनली बंद हुआ 124 पॉइंट की गिरावट के साथ 26,068 के लेवल पे। अब देखिए, घबराए नहीं कि सोमवार को तो और गिरावट रहेगी, उसको जानेंगे आगे के पार्ट में, डिटेल में समझाएंगे आज आपको डेटा के साथ। अब हम बात करेंगे दूसरे इंपॉर्टेंट इंडाइसेस को, जो कि है सेंसेक्स। आने वाला सप्ताह इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मंथली एक्सपायरी है। निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी जिसका पूरे महीने भर इंतजार रहता है, उसकी मंथली एक्सपायरी है, तो ध्यान से समझेंगे डेटा को।
सेंसेक्स में बात करें तो वो भी बृहस्पतिवार के दिन एक अच्छी छलांग, अच्छी तेजी के साथ बंद हुआ था 85,633 के लेवल पे। यहां पर भी हमें एक गैप डाउन मिला 286 पॉइंट का, 286 पॉइंट के गैप डाउन के साथ सेंसेक्स खुला 85,347 के लेवल पे। खुलते ही शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली और यहां पर सेंसेक्स ने अपना डे हाई का लेवल 9:15 की कैंडल में ही बना दिया था, जिस तरीके से निफ्टी ने अपना डे हाई का लेवल बनाया था 1:45 की कैंडल में। हालांकि 9:15 और 1:45 की कैंडल का जो डे हाई था, यानी कि जो रुकावट का लेवल था, बेहद ही पास का लेवल था। मगर सेंसेक्स ने बनाया अपना डे हाई का लेवल 85,609, मगर दोनों ही इंडेक्सेस अपने प्रीवियस डे की क्लोजिंग को पार नहीं कर पाए और वहीं से हमें गिरावट फिर से दिखी और बाजार धराशायी होते हुए देखने को मिला। मगर पहले 10:15 पे और उसके बाद शाम को क्लोजिंग के बाद सेंसेक्स ने बनाया अपना डे लो का लेवल, जो कि थे 85,188। तो एक बड़ी गिरावट। मगर जो बात समझाने की यहां पर है वो ये चार्ट पे कि देखिए आपको कॉल और पुट में दोनों तरफ में एंट्री करने का मौका मिला। शुरुआती दौर में बाजार जहां दबाव में था, एशिया बाजारों की वजह से वो दबाव हमें देखने को मिला। नीचे के स्तर जो कि एक मजबूत सपोर्ट थी, वहां से बाजार में वापस से हमें बाउंस बैक और एक रिकवरी देखने को मिली और फाइनली सेंसेक्स बंद हुआ है 401 पॉइंट की गिरावट के साथ 85,232 के लेवल पे। बात करते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी ने तो ऑल टाइम हाई का इतिहास रचा था बीते बृहस्पतिवार को। इनफैक्ट बैंक निफ्टी ने पूरे हफ्ते, शुक्रवार का दिन अगर छोड़ दें, तो हर रोज बैंक निफ्टी ने नया रिकॉर्ड स्तर का लेवल बनाया, रिकॉर्ड स्तर की क्लोजिंग दी और उसी के चलते बैंक निफ्टी भी बंद हुआ था 59,348 के लेवल पे। यहां पर भी गैप डाउन मिला 231 पॉइंट का और बैंक निफ्टी पहली टिक में खुला 59,117। खुलते ही पहली टिक में बाउंस देने की कोशिश जरूर करी और बाजार ने अपना डे हाई का लेवल बनाया 59,232, मगर यहां पर भी गिरावट गंभीर रही। 11 बजे के आसपास पहले बाजार ने अपना डे लो का लेवल उस वक्त बनाया, रिकवरी करने की कोशिश करी, मगर 59,160 को पार नहीं कर पाया और उसी के कारण दोबारा सेकेंड हाफ में जो क्लोजिंग देखने को मिली वो लाल निशान में 480 पॉइंट की गिरावट के साथ बैंक निफ्टी बंद हुआ है 58,868 के लेवल पे। अब यहां पे गौर कीजिएगा एशियाई बाजारों को लेके। चलिए बात करेंगे कुछ अब इंपॉर्टेंट डेटा और न्यूज को लेके। मार्केट डेटा की बात करते हैं जो कि थोड़ी सी हमें परेशान कर सकती है सोमवार के दिन। उसमें से सबसे बड़ी खबर है डॉलर की। जी हां, रुपया अपने ऑल टाइम लो पे आ चुका है 89.67। ये जो गिरावट रुपए में देखी गई उसका असर सीधा सीधा जो हमें बीते हफ्ते तेजी दिखी बाजार में, वहां पे कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग में कन्वर्ट होते हुए हमें शुक्रवार को दिखा बाजार, वो भी 2 बजे के बाद। उसी के साथ यूएस डॉलर इंडेक्स की बात करें तो 100.35, जो कि फिर से बाजार के लिए दबाव कर सकती है, यानी कि एफआई के बिकवाली के नंबरों में। सोने चांदी में कोई ज्यादा बड़ी उथल पुथल नहीं दिखी। सोना एक हल्की सी तेजी के साथ और वही चांदी भी एक हल्की सी तेजी के साथ कारोबार करते हुए देखने को मिला। मगर अब यहां पे जो डेटा है उसको ध्यान से देखिएगा, मिस मत कीजिएगा। यहां पे इंपॉर्टेंट डेटा डॉलर हमें देखने को मिला, जो रुपया अपने रिकॉर्ड स्तर के लेवल पे आ चुका है और उम्मीद की जा रही है, जो एक्सपर्ट है उनका कहना है कि आने वाले टाइम में शायद आपको डॉलर रुपया और कमजोर होते हुए देखने को मिले, 90 या 91 तक भी जा सकता है। और अगर ऐसा होता है तो बैंकिंग क्षेत्र के ऊपर और बाकी कुछ तमाम जो हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के सेक्टर हैं, वहां पर ऑटो सेक्टर है, मेटल सेक्टर है, यहां पर हमें थोड़ा सा दबाव देखने को मिल सकता है। कच्चे तेल की बात करें तो काफी नरमी हमें देखने को मिल रही है क्रूड में और ब्रेंट में, दोनों में ही एक अच्छी खासी पिटाई ऊपरी स्तर से देखने को मिली है। अब बड़ी बात क्या है, निफ्टी विक्स। देखिए लगातार बीते हफ्ते महीने हम देख रहे थे निफ्टी विक्स 9, 10, 11 के बीच में चल रहा था। अचानक शुक्रवार को जिस तरीके से बाजार में वोलेटाइल रहा, देखिए इसलिए हमने आपको बताया था शुक्रवार का डेटा ध्यान से जरूर देखिएगा, बाजार वोलेटाइल रहा। ऐसा नहीं था कि एक तरफा तेजी एक तरफा गिरावट थी। बाजार ने आपको 2-3 बार मौका दिए, कॉल साइड में भी और पुट साइड में भी। पैसा किसका बना? जिसने लेवल टू लेवल काम किया, पेशेंसली काम किया, डिसिप्लिन के साथ काम किया। निफ्टी विक्स 13.63 यानी कि 12.32% की वॉलेटिलिटी यहां पे बढ़ते हुए देखने को मिली और आने वाले हफ्ते में हमें और बाजार वॉलेटाइल देखने को मिल सकता है। नवंबर की अब मंथली एक्सपायरी में हम एंट्री करने वाले हैं।
बात करते हैं एफआई और डीआईआई के नंबर पे, तो यहां बीते हफ्ते में हमें एफआई की खरीदारी के नंबर लौटते हुए देखने को मिले। अगर बात करें तो 5 दिन में से 3 दिन एफआई ने खरीदारी करी है। हालांकि शुक्रवार के दिन एफआई की बिकवाली जरूर हुई है यहाँ पे 1766 करोड़ की, मगर उसके मुकाबले घरेलू निवेशकों की भी खरीदारी अच्छी हुई है 3161 करोड़ की। मगर अब आगे देखेंगे कि क्या सोमवार को फिर से एफआई की खरीदारी आती है या नहीं आती है। कारण भी बताएंगे कि गिरावट का पीछे का टेक्निकल कारण क्या रहे हैं। बात करते हैं सेक्टर स्पेसिफिक। तो शुक्रवार को जो 3 सबसे बड़े सेक्टर जिनसे ज्यादा दबाव देखने को मिला वो था मेटल, इसलिए निफ्टी में दबाव देखने को मिला। पीएसयू बैंक, शुरुआती दौर से ही बैंकिंग क्षेत्र और निफ्टी बैंक दबाव में देखने को मिल रहे थे। पीएसयू बैंक अगर आपने देखा होगा माफ कीजिएगा दोस्तों, स्वास्थ्य जैसा कि कहा अभी इंप्रूव हो रहा है, हुआ नहीं है, मगर आप लोगों का प्यार है कि मन करता है कि ऐसे माहौल में जब हम मंथली एक्सपायरी में जा रहे हैं और आप लोगों के लिए डेटा ना लाए, वो फैक्टर्स ना दिखाए, तो अच्छा नहीं लगता। तो कोशिश पूरी कर रहे हैं आपके लिए एक वीडियो और एक अच्छी नॉलेज शेयर करने के लिए, ताकि आप आने वाले हफ्ते में अच्छी नॉलेज के साथ काम कर पाए। ऑयल एंड गैस, प्राइवेट बैंक, फार्मा, तमाम सेक्टर, आप कोई भी सेक्टर ले लीजिए, सब में हमें एक पिटाई होते हुए देखने को मिली। फाइनली एक एफएमसीजी इकलौता ऐसा सेक्टर था जो एक छोटी सी तेजी के साथ बंद हुआ। चलिए बात करते हैं कुछ और फाइनेंशियल सर्विसेज में। तो एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक दिग्गज थे जिन्होंने कल के दिन बैंकिंग क्षेत्र के ऊपर बड़ा दबाव बनाया। आप देखेंगे तकरीबन तकरीबन 1% की बड़ी गिरावट थी। वहीं पे आईटी में मिला जुला असर देखने को मिला। जो बड़ी गिरावट थी वो थी हमारी एचसीएल टेक में तकरीबन 2.25%, और वहीं पे विप्रो में तकरीबन तकरीबन 0.25% के आसपास की गिरावट। उसी के साथ आईटीसी है, हमारा हिंदुस्तान लीवर, अब ये सारे 50 स्टॉक्स हैं जो कि हमारे निफ्टी 50 के स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं ग्लोबल डेटा मार्केट की। शुक्रवार के दिन आपने देखा बृहस्पतिवार को जैसे ही अमेरिका के बाजारों में लहूलुहान हुआ, बड़ी गिरावट के साथ बंद हुए। अगला सबसे बड़ा और पहला इंपैक्ट हमें जापान के मार्केट पे देखने को मिला, तकरीबन 2.5% के आसपास की गिरावट। साथ ही में चाइना के मार्केट भी 2.5 से 3.5% की गिरावट, और वहीं पर हांगकांग के मार्केट भी तकरीबन 2.5% के आसपास की गिरावट के साथ कारोबार करते देखने को मिले। इसलिए हमने आपको बताया था शुरुआती दौर में कि निफ्टी जहां बंद हुआ है, सेंसेक्स जो बंद हुआ है, 0.5% से भी कम की गिरावट के साथ है। बैंक निफ्टी में भी 1% से कम की गिरावट देखी गई है। तो ये जो अचानक गिरावट आई, इसके पीछे एक टेक्निकल रीजन जो था वो आगे के पार्ट में हम आपको बताने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा। बात करते हैं गिफ्ट निफ्टी। जबरदस्त, देखिए अब गिफ्ट निफ्टी कितना नीचे दिखा रहा था शुरुआती दौर में जब बाजार, हमारे भारतीय बाजार बंद हुए थे 26,050 के आसपास में। मगर इस वक्त जब आप ये वीडियो देखेंगे सुबह 8 बजे, तब तक गिफ्ट निफ्टी ने एक अच्छी रिकवरी करी है, और उसी के दम पर और डेटा के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि सोमवार को आपको एक गैप अप ओपनिंग जरूर मिल सकती है। अगर कोई भी डेटा में बदलाव होगा तो हम आपके साथ कल एक और नई वीडियो शेयर करेंगे जिसमें हम आपको और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन बताने की ट्राई जरूर करेंगे। अब हम बात करेंगे कि इंडिया की तरफ से रुपए में हमें गिरावट देखने को मिली, जैसा हमने बताया 89.67, और ये 30 सितंबर को हमने देखा था 88.85। सबसे बड़ी गिरावट आज तक की जो रुपए में है वो 88.85 तक टच कर चुका है। तो ये ना सोचे कि, माफ कीजिएगा, 89.61 को टच कर चुका है, उससे भी ज्यादा। मगर ये 30 जुलाई की जो गिरावट थी उससे सबसे बड़ी गिरावट है कि एक ही दिन में 89 पैसे लुढ़क गया। तो गिरावट है रुपए में, और इसका असर हमें साफ साफ भारतीय बाजारों पे हल्का सा देखने को मिल रहा है। तो अब बात करते हैं कुछ ओपन इंटरेस्ट डेटा को लेके। निफ्टी की अगर बात करें तो फिलहाल 26,000 एक रेंज है। देखिए ये नहीं बोलेंगे कि निफ्टी गिर गया है, निफ्टी की एक रेंज है, रेंज को नोट कर लेते हैं। 25,800 से लेके 25,200, ये एक रेंज है 400 पॉइंट की। और थोड़ा सा अगर उसको कंप्रेस कर देंगे तो 25,900 से लेके 26,175, ये और कंप्रेस जोन है जिसमें बाजार रेंज में रह सकता है। जैसे ही 26,175 के ऊपर जाएगा या क्लोजिंग देता है अब की बार, तो बाजार फिर से एक ऑल टाइम हाई के लेवल बनाएगा निफ्टी में। ठीक है, चलिए दोस्तों आपको बता देते हैं, कई लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। आने वाले दिसंबर 1 तारीख से हमारा दिसंबर मंथ का एक्सक्लूसिव प्रोग्राम जो है पैसा डबल लर्निंग प्रोग्राम, वो शुरू होने वाला है। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर स्क्रीन पर है, आप उस पर मैसेज करें, कॉल ना करें। और अगर आप वाकई में इंटरेस्टेड हैं, आप सीखना चाहते हैं कि कैसे हो सकता है
कैसी स्ट्रैटेजी पे हम काम करेंगे, कैसे ट्रेड सेटअप पे काम करेंगे, तो ही ज्वाइन करने के लिए रिक्वेस्ट करें। अदरवाइज अनाप शनाप सवाल के लिए मैसेज ना करें, रिक्वेस्ट है आपसे। तो अब हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी को लेके। तो बैंक निफ्टी में भी हमने देखा 59,000 के लेवल को जैसे ही पार किया, एक मजबूत चट्टान बन गई है ये, और वो भी रुकावट की। मगर गैप अप ओपनिंग अगर मिली बैंक निफ्टी को तो ये लेवल अब सपोर्ट में बदलेगा, क्योंकि आने वाला हफ्ता जो है हमारा है मंथली एक्सपायरी। ध्यान रखेंगे बैंक निफ्टी में जो मूव मिलेगा तो बड़ा मूव मिलेगा। इस हफ्ते हमने 4 दिन लगातार बैंक निफ्टी को ऑल टाइम हाई के लेवल बनते हुए देखे हैं हमने। तो क्या आने वाला हफ्ता नहीं बनेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो अभी तक का डेटा जो कहता है वो ये कि बैंक निफ्टी फिर से 59,000 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है या 15 मिनट इसके ऊपर टिकता है तो हमें फिर से एक बड़ी तेजी देखने को मिलेगी बैंक निफ्टी के अंदर, क्योंकि 59,500 पे जो हमारे कॉल राइटर है वो फिर से ट्रैप होने की कोशिश में आ सकते हैं। अब सेंसेक्स पे भी नजर डाल लेते हैं। सेंसेक्स पे हमने 85,600 तक के लेवल देखे, 85,500 तक के लेवल देखे। फिलहाल 85,230 के आसपास में बाजार बंद हुआ है। तो यहां पर जो रेंज है वो 85,000 और ऊपरी स्तर पे 85,500, ये 500 पॉइंट की रेंज है सेंसेक्स में। 85,000 के नीचे जितनी देर रहेगा बाजार कमजोर होगा, इंडेक्स कमजोर होगा, और 85,500 के ऊपर जितनी देर टिकेगा उतना और स्ट्रेंथ मिलेगी सेंसेक्स में। एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग हमें देखने को मिल सकती है और बाजार 86,000 तक के लेवल भी छू सकता है एक्सपायरी से पहले पहले। इंटरेस्टिंग बात, बाजार क्यों गिरा, कॉल रेशियोस को ध्यान से देखिएगा। आज हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट नहीं बताना चाहते आपको, कल की वीडियो में बताएंगे और अच्छे से डेटा आ जाएगा और अच्छे से मैनेज, क्योंकि इतना लंबा अभी बोल नहीं पा रहे, बना हुआ है, रेंज बताएंगे, मगर डिटेल में सिर्फ रेजिस्टेंस सपोर्ट और कुछ स्पेसिफिक डेटा को लेकर कल की वीडियो में शेयर करेंगे। अब पुट कॉल रेशियो देखिए, निफ्टी का हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया और कमेंट सेक्शन में लिखिएगा अगर आपको इसको और डिटेल में समझना है तो कल की वीडियो में हम इसको डालेंगे। पुट कॉल रेशियो अगर आप देखेंगे सिर्फ कल का, तो आप देखेंगे जो ब्लू लाइन है, डार्क ब्लू, ये है हमारी पीसीआर, पुट कॉल रेशियो निफ्टी की, और जो ग्रे लाइन है ये निफ्टी का उस टाइम का जो हमारा इंडेक्स है उसका प्राइस क्या, उसका स्ट्राइक प्राइस क्या था, वो है स्ट्राइक 26,000, 26,180, इस तरीके से। तो आप देखेंगे बाजार पूरे जब शुरू हुआ तो 1.5, आपको हमने हमेशा बोला है पीसीआर अगर 1.5 है तो बहुत ज्यादा बाजार ओवर है, अब कभी भी हल्का सा झटका दे सकता है, तो झटका मिलना चाहिए। 1 और 1 के नीचे अगर है और न्यूज कोई नेगेटिव नहीं है तो बाजार में फिर से एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। और ऐसा ही जिस तरीके से निफ्टी बंद हुआ है 26,060 के आसपास के लेवल पे, वो दिखाता है कि पीसीआर काफी हद तक अगर आप देखेंगे इंट्राडे पे तो सीधा सीधा 0.60 यानी कि ऊपरी स्तर से हमें आधे % से भी ज्यादा की 0.06 की गिरावट देखने को मिली है, और ये दिखा रहा है कि अब सही लेवल पे बाजार आ चुका है। 26,000 इतनी आसानी से नहीं टूटेगा फिलहाल के लिए। तो अगर कोई नेगेटिव न्यूज आ गई तो उसमें हम नजर रखेंगे, आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। मगर अगर आप देखेंगे बीते 29 अगस्त का डेटा से लेके बीते 21 नवंबर तक का डेटा, तो देखिए आप पीसीआर कहां चल रहा है, पुट कॉल रेशियो कितना ज्यादा था। हम 2 से ऊपर जाएंगे तो गिरेंगे, हम जितना जितना 1.5 के ऊपर जाते जाएंगे हमें डर का माहौल दिखता जाएगा, और जब भी हम 1 के आसपास आएंगे हमारे लिए अच्छे संकेत है। आज नहीं 1-2 दिन में एक बड़ा हमें मूव देखने को मिलेगा, और ऐसा ही शुक्रवार को हुआ है। तो पुट कॉल रेशियो क्या होता है जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आज लापरवाही ना करें, जरूर लिखें। हम कल आपके साथ वीडियो शेयर करेंगे, क्योंकि ज्यादा लेंथ में अभी नहीं बोल पा रहे हैं, गले में दर्द है, तबियत जो है धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है, आप लोगों का प्यार है, साथ है। 2 दिन वीडियो नहीं बनाई उसका दुख भी है, मगर कोई बात नहीं, आप लोगों के साथ आगे हम वीडियो बनाते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे। तो कल की वीडियो में हम आपको बताएंगे रेजिस्टेंस सपोर्ट, आने वाले सप्ताह के कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो प्लान्ड है, और साथ ही में कुछ इंपॉर्टेंट डेटा लाएंगे आपके लिए जो कि आपको पता होने चाहिए ऑप्शन ट्रेडिंग में काम करने से पहले। कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं।
फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।